नमस्कार दोस्तों, नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। स्नातक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए नीट यूजी काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों से पता चला है कि नीट काउंसलिंग को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। दरअसल नीट की काउंसलिंग शनिवार को होने वाली थी, जो अब इसको स्थगित कर दिया गया है और इसकी सूचना पहले से नहीं दी गई थी। शिक्षा मंत्रालय जल्द ही नई तारीखों की घोषणा करेगा। कब तक करेगा, इसकी वेबसाइट में कोई भी घोषणा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि नीट काउंसलिंग के लिए छात्रों को अपनी पैनी नजर वेबसाइट पर लगातार बनाए रखनी होगी, क्योंकि नीट की काउंसलिंग कभी भी हो सकती है। खबरों के मुताबिक यह काउंसलिंग 6 जुलाई यानी शनिवार के दिन आज से शुरू होनी थी, लेकिन इस काउंसलिंग के बारे में अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। नीट काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि काउंसलिंग के लिए वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं है, जिससे छात्रों में एक तरफ से मायूसी है तो इंतजार भी है। स्टूडेंट को इसकी तारीखों की जानकारी के लिए अब उनकी वेबसाइट के संपर्क में रहना होगा। काउंसलिंग के संबंध में कोई भी सूचना यहीं से अपडेट होगी। दरअसल नीट परीक्षा में 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स के बाद इस पर काफी विवाद हुआ था। नीट का यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था और बाद में एनटीए ने ये ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए थे। एनटीए ने इन छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा लेने का फैसला किया था। नीट की परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए करवाती है। इस परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह मामला पूरे भारत की संसद में गूंजा और विपक्षी दलों ने इस पर आवाज उठाई। वहीं सड़कों पर भी इसे लेकर प्रदर्शन होते रहे और स्टूडेंट इसकी मांग लगातार उठाते रहे। वहीं नीट यूजी से जुड़ी कई याचिकाएं लंबित है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ 8 जुलाई करेगी। अब देखना यह है कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। क्या 8 जुलाई के बाद नीट काउंसलिंग की डेट रखी जाएगी या अभी काउंसलिंग को फिलहाल के लिए स्थगित रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से नीट यूजी को लेकर लगातार विरोध हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, छात्राएं सड़कों पर उतर आए थे, आंदोलन कर रहे थे और 63 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, इसकी वजह से दोबारा री एग्जाम की भी डिमांड लगातार उठती रही थी। लेकिन फिलहाल री एग्जाम नहीं हुए थे और सिर्फ 1563 बच्चे ही दोबारा पेपर देने के लिए कहा गया था। उसके बाद अब अंदाजा लगाया जा रहा था 6 जुलाई को कि नीट की काउंसलिंग होगी, जिसके लिए जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारियों में थे। लेकिन फिलहाल बिना किसी सूचना के काउंसलिंग को रोक लगा दी गई और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि जो 8 जुलाई को इस सिलसिले में जो सुनवाई होनी है, कहीं ना कहीं काउंसलिंग को इसलिए रोक लगा दिया गया था। तो अब सबकी निगाह जो है वो 8 जुलाई को है कि 8 जुलाई को कोर्ट में क्या कुछ फैसला आता है। उसके बाद काउंसलिंग के जो डेट रखे जाएंगे, जिसके लिए बच्चे स्टूडेंट्स जो है नीट के वो काउंसलिंग दे पाएंगे। और अब ये देखना ये है कि इसमें जो मार्क्स का जो सिलसिला था और ये सारी चीजें जो थी जिसपे इतना ज्यादा बवाल हो रहा था, उस पर क्या कुछ रुख होगा कोर्ट का। सबकी निगाह फिलहाल 8 जुलाई को है। फिलहाल आप चैनल के साथ बने रहिए और कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या आप ऐसे कॉलेज की तलाश में हैं जो सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक संपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान कराता हो? तो आइए मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज में। हमारा कॉलेज एमकॉम, बीकॉम और बीसीए जैसे उच्च स्तरीय कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है। हमारे कॉलेज को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हमारे कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप, काउंसलर, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध है। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहां सपनों को उड़ान मिलती है। आज ही अधिक जानकारी के लिए हमारे कॉलेज में विजिट करें। मधुसूदन दास डिग्री कॉलेज, सुरन चौक, गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। पूर्वांचल का
एकमात्र सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रीनलैंड, जहां पर वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा होता है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। तो दोस्तों 120 बेड युक्त हॉस्पिटल जहां मिलेगा आपको ये सारी इलाज की सुविधा। जनरल मेडिसिन, स्त्री और प्रसूति रोग, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरो मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, हृदय रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एडवांस IVF लैब, वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, CT स्कैन जैसे अत्याधिक सुविधा। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज रोड, मोगलाहा, पेट्रोल पंप, गोरखपुर। तो दोस्तों इलाज के लिए कहीं और क्यों जाना जब हमारे शहर में ग्रीनलैंड हॉस्पिटल है।